तो दोस्तों, अगर आप वो फिल्में देखना चाहते हैं जहां हर सीन के बाद आपका दिमाग ये क्या हो गया कहकर हिल जाए, तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ साउथ की वो टॉप क्राइम थ्रिलर फिल्में जिनमें सस्पेंस इतना गहरा है कि एंड आने तक आपका हर अंदाजा गलत निकलता है। कहीं सीरियल किलर, कहीं डबल पहचान, तो कहीं ऐसे राज जो दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी लिस्ट की नंबर 9 फिल्म से, जिसका नाम है रॉन्त। ये 2025 में रिलीज हुई एक मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है शाही कबीर ने और इसे जंगली पिक्चर्स और फेस्टिवल सिनेमा के तहत प्रोड्यूस किया गया है। IMDb की तरफ से इस फिल्म को 7 में से 10 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म में हमें कहानी दिखाई जाती है एक सीनियर पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर योहानन और एक नए कॉप CPO दीनानाथ की, जो एक ही रात में पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान अपनी जिंदगी के सबसे बड़े साइकोलॉजिकल और नैतिक चैलेंज का सामना करते हैं। दोनों किरदार अपने निजी अपराध बोध, सामाजिक तनाव और ड्यूटी के बीच उलझे होते हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती है, उनकी पेट्रोलिंग एक सामान्य ड्यूटी से बदल जाती है एक इमोशनल सर्वाइवल जर्नी में। यह कहानी सिर्फ एक चेज या क्राइम सॉल्व करने के बारे में नहीं है। ये एक लेड और इंटेंस कहानी है 2 पुलिस ऑफिसर्स की, जहां ट्रस्ट, डर और अंतरात्मा के बीच एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छिड़ा होता है। फिल्म का माहौल इतना रियलिस्टिक और तनावपूर्ण है कि आपको लगेगा जैसे आप भी उनके साथ उसी रात की गलियों में गश्त कर रहे हों। अगर आपको स्लो बर्न, कैरेक्टर ड्रिवन क्राइम थ्रिलर पसंद है जो आपके दिमाग और दिल दोनों को बांध कर रखें, तो रॉन्त आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। और हाँ, आप इस फिल्म को हिंदी में जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं लिस्ट की नंबर 8 फिल्म की, जिसमें सस्पेंस और थ्रिल और भी अगले स्तर पर है। लिस्ट की नंबर 8 फिल्म है एक बेहद अलग और थ्रिलिंग क्राइम मिस्ट्री जिसका नाम है शनमुखा। ये 2025 में रिलीज हुई एक तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है शनमुगम सापनी ने। इस फिल्म में हमें कहानी दिखाई जाती है एक पुलिस ऑफिसर और एक रिसर्च स्टूडेंट की, जो एक पुराने और रहस्यों से भरे मंदिर के छुपे हुए राजों को खोजने निकलते हैं। कहानी सेट है एक पुराने गांव में, जहां एक प्राचीन मंदिर होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां एक भगवान का गुप्त खजाना छिपा हुआ है। अब जैसे जैसे ये दोनों मंदिर के अंदर जाकर उसके रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे उनके सामने कुछ ऐसे सच आते हैं जो सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी को भी बदल कर रख देते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब और गहरा हो जाता है जब उनका सामना एक ऐसे विलेन से होता है जो इस खजाने को सिर्फ अपने फायदे के लिए छिपा कर रखना चाहता है। अब ऐसे में ये दोनों, एक पुलिस ऑफिसर कार्ति और एक रिसर्च स्टूडेंट सारा, क्या इस रहस्य को समय पर सुलझा पाएंगे? तो अगर आपको पौराणिक कथाओं से जुड़ी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्में पसंद हैं, जहां एक्शन, थ्रिल और इतिहास का जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो, तो आप इस फिल्म को जरूर ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, ये फिल्म आपको आहा OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं लिस्ट की नंबर 7 फिल्म की, जिसका नाम है मुखचित्रम। ये 2022 में रिलीज हुई एक तेलुगु भाषा की लीगल क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है गंगाधर ने और लिखा है संदीप राज ने। IMDb पर इसे 6 में से 10 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म में हमें कहानी दिखाई जाती है एक प्लास्टिक सर्जन राजकुमार की, जो एक भोली और सरल गांव की लड़की महती से शादी करता है। महती एक प्यारे और देखभाल करने वाले स्वभाव की लड़की होती है, जो बच्चों को पढ़ाती है और अपने पिता के साथ रहती है। राज का एक बचपन का दोस्त, या कहें एक और लड़की माया, जो उससे छुपकर प्यार करती है, वह भी इस कहानी का मुख्य हिस्सा है। एक दिन माया का एक्सीडेंट हो जाता है और महती उसे खून देती है, लेकिन उस वक्त वह खुद गर्भवती होती है। ये फिल्म भावनात्मक भी है, विचलित करने वाली भी है और एक मजबूत सामाजिक संदेश भी देती है। अगर आपको कोर्टरूम ड्रामा और इंटेंस थ्रिलर पसंद है, जिनमें असली जीवन से जुड़े मुद्दों को दिखाया गया हो, तो आप इस फिल्म को जरूर देखिए। और हाँ, ये फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं लिस्ट की नंबर 6 फिल्म की, जिसका नाम है द जजमेंट। ये 2024 में रिलीज हुई एक कोर्टरूम बेस्ट लीगल थ्रिलर है जिसे डायरेक्ट किया है गुरुराज कुलकर्णी ने। IMDb से इसे 7 में से 10 की रेटिंग मिली है। कहानी शुरू होती है एक शानदार वकील गोविंद प्रसाद से, एक ऐसा इंसान जो कानून के हर नियम को चुनौती देने का हौसला रखता है। उसका उद्देश्य साफ है, सच को दुनिया के सामने लाना, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसके अपने नैतिक मूल्य और सिद्धांत उसके सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो जाते हैं। कोर्टरूम में चल रहा यह केस धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक युद्ध बन जाता है, जिसमें जज से लेकर मीडिया तक सब कुछ दांव पर लग जाता है। क्या गोविंद न्याय की जीत कर पाएगा या सिस्टम उसे तोड़ देगा? अगर आपको स्लो बर्न, इंटेंस कोर्टरूम ड्रामा पसंद है,
जिसमें हर सीन एक नया सवाल खड़ा करता है, तो ये फिल्म आपके लिए एकदम परफेक्ट है। एक्टिंग जबरदस्त है, बैकग्राउंड स्कोर टेंशन को और गहरा बना देता है। ये फिल्म अभी प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध है, तो अगर आपने अब तक नहीं देखी तो इसे मिस मत कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं लिस्ट की नंबर 5 फिल्म की, जिसका नाम है रेखाचित्रम। ये 2025 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री क्राइम ड्रामा फिल्म है, जो हमें एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन के सफर पर ले जाती है जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। IMDb पर इस फिल्म को क्रिटिक्स ने काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों में शामिल हो चुकी है। कहानी सेट है मलक्कप्पारा के डरावने जंगलों की पृष्ठभूमि में, जहां एक हाई प्रोफाइल सुसाइड केस सब कुछ बदलकर रख देता है। इस केस की जांच करता है एक पुलिस ऑफिसर जिसके करियर पर पहले ही कई घोटालों के दाग लगे हुए हैं। इस फिल्म का नैरेटिव 2 टाइमलाइन में चलता है, एक अतीत और एक वर्तमान, जहां हर सीन आपको खुद सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर असली विलेन कौन है और क्या कभी पूरा सच सामने आता भी है? अगर आपको डार्क माहौल, धीमे लेकिन गहरे क्राइम ड्रामा और असली भावनाओं से भरी फिल्में पसंद हैं, तो रेखाचित्रम निश्चित रूप से आपको बांधकर रखेगी। नंबर 4 पर बात करते हैं एक बेहद इमोशनल और दिल को छू लेने वाली ड्रामा फिल्म की, जिसका नाम है निरम मरुमुलागिल। ये 2025 में रिलीज हुई एक तमिल भाषा की फैमिली ड्रामा फिल्म है, जिसे ब्रिटो जेबी ने अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू में निर्देशित किया है। इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं भर्तिराजा, नेटी सुब्रमण्यम, रियो राज और सैंडी। इस फिल्म में एक कथावाचक हमें कुछ ऐसे सफरों पर लेकर जाता है जहां परिवार, रिश्तों और कुर्बानियों का असली मतलब समझ आता है। कहानियां आपस में जुड़ी हुई भी लगती हैं और अलग भी, लेकिन हर एक में एक जज्बा, एक दर्द और एक इमोशनल ट्विस्ट छिपा होता है, जो आपको फिल्म के अंत तक बांधे रखेगा। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि दिल को छू जाती हैं, तो निरम मरुम उलागिल एक जरूर देखने लायक फिल्म है। ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, परिवार, प्यार और बलिदान के असली मायनों के बारे में। तो अगर आप एक गहरी और आत्मिक फिल्म देखना चाहते हैं, तो इस फिल्म को जरूर आजमाइए। नंबर 3 पर है हमारे पास एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर फिल्म, जिसका नाम है वीराधीरे सूरन। ये 2025 में रिलीज हुई एक तमिल भाषा की न्योनॉयर एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे लिखा और निर्देशित किया है SU अरुण कुमार ने। इस फिल्म में हमें लीड रोल में दिखाई देते हैं चियान विक्रम, जिनके साथ SJ सूर्या, सूरज वेंजारामुडू, दुशारा विजयन और पृथ्वीराज भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आते हैं। ये फिल्म एक ऐसे इंटेंस माहौल में सेट है जहां नए और पुराने दुश्मनों के बीच तनाव हर वक्त चिंगारी की तरह भड़का रहता है। कहानी के केंद्र में है काली, एक ऐसा किरदार जो अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक साधारण जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन किस्मत उसे वापस उसी अंधेरे रास्ते पर खींच लाती है जहां हिंसा, धोखा और जीवन मरण की जंग चल रही होती है। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो ये सन NXT पर उपलब्ध है। नंबर 2 पर बात करते हैं एक सजीव और आत्मीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म की, जिसका नाम है मंदाकड़ालू। ये 2025 में रिलीज हुई एक कन्नड़ भाषा की फिल्म है, जिसे निर्देशित किया है योगराज भट्ट ने और इसे प्रोड्यूस किया है E कृष्णप्पा ने। इस फिल्म के जरिए दोनों का 18 साल बाद फिर से मिलन हुआ है, जिन्होंने पहले मुंगारू मले जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई थी। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हमें नजर आते हैं सुमुखा, राशिका शेट्टी और अंजलि अनीश, जिन्होंने अपनी भावनात्मक और यथार्थवादी अभिनय से कहानी में जान डाल दी है। फिल्म का बैकड्रॉप कर्नाटका के खूबसूरत समुद्र तटों, बेंगलुरु और मुरु जंजीरा के किलों तक फैला हुआ है, जहां हर सीन एक पोस्ट कार्ड जैसा प्रतीत होता है। इस फिल्म की कहानी एक युवा लड़के की इमोशनल जर्नी को दिखाती है, जिसका रास्ता एक अप्रत्याशित प्रेम कहानी और दर्द भरी सच्चाई से टकराता है। कहानी धीरे धीरे खुलती है और एक ऐसी गहराई में ले जाती है जो आपके दिल को छू जाती है। तो अगर आप एक इमोशनल और विजुअली सुंदर प्रेम कहानी देखना चाहते हैं, तो इस फिल्म को जरूर एक मौका दें। नंबर 1 पर हमारे पास है एक बेहद इंटेंस और सस्पेंस से भरी थ्रिलर फिल्म, जिसका नाम है तत्सम तद्भव। ये 2023 में रिलीज हुई एक कन्नड़ भाषा की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हमें नजर आते हैं मेघना राज और प्रज्वल देवराज, जिन्होंने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से फिल्म को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक युवती से जो अपने लापता पति की खोज में पुलिस के पास जाती है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, वैसे वैसे कहानी ऐसे चौंकाने वाले मोड़ लेती है कि आप एक पल के लिए भी अपनी सीट से हिल नहीं पाएंगे। फिल्म में एक मजबूत इमोशनल परत भी है, जो हर ट्विस्ट के साथ और गहरी होती जाती है। मेघना राज के लिए यह फिल्म उनकी 4 साल बाद की कमबैक फिल्म थी, लेकिन उनका प्रदर्शन देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वह ब्रेक पर थीं। ये फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है,
ये एक मानसिक यात्रा है जो आपको आखिरी सीन तक सोचने पर मजबूर कर देगी। तो अगर आप तैयार हैं एक जबरदस्त सस्पेंस कहानी के लिए, तो इस फिल्म को अपनी लिस्ट में सबसे पहले रखिए। तो भाइयों और बहनों, ये थी वो 9 साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर फिल्में जो सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि सस्पेंस, इमोशन और गहरे रहस्यों की दुनिया में एक शानदार सफर थी। अब आप बताइए, इनमें से किस फिल्म ने आपका दिमाग सबसे ज्यादा हिला दिया? कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई हो तो एक लाइक ठोकिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और स्पाइन चिलिंग कहानियों के साथ।